हम डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे मैथ। स्टूडेंट्स इतनी बड़ी जमीन है और हम इसका मैथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैथ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए फॉर्मूला। डियर स्टूडेंट्स मैथ ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए हम एक डायग्राम को देखते हैं। डियर स्टूडेंट ये अर्थ है, यानी कि हम जानते हैं अर्थ स्फेरिकल है, तो अर्थ की सरफेस पर कोई एक ऑब्जेक्ट यानी कि जिसका मास m है वो पड़ा हुआ है। अब न्यूटन ने हमें बताया था, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक कि दो मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लाई करती है। तो पहला मैस डियर स्टूडेंट्स मैस ऑफ अर्थ है और दूसरा मैस ऑफ द बॉडी है जो कि अर्थ की सरफेस पर लाई करती है। और जमीन के सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस जो है डियर स्टूडेंट्स ये रेडियस है। रेडियस ऑफ अर्थ आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। अब डियर स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर द बॉडी ऑफ mass m placed on the surface of the earth. Let the mass of the earth is me and the radius of earth is capital R E. Gravitational force of attraction between the earth and body is given by Newton's law of gravitation. Dear students, ये लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं। F is equal to G M M E over R E square। यहाँ कैपिटल M E mass of earth है, स्मॉल m mass of the body है जो कि हमने कंसीडर की है। अब डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस पर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर जो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रही है वो इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू वेट। अब इस फॉर्मूले में डियर स्टूडेंट्स हम फोर्स की जगह पे वेट की वैल्यू प्लेस करेंगे तो वेट इज इक्वल टू आ जाएगा जी एम एम ई ओवर आर ई का स्केल। अब डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ से निकालना है मैस ऑफ अर्थ। डियर स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं कि वेट किसके इक्वल होता है, मैस मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर ई का स्केल। अब डियर स्टूडेंट्स ये वाला मैस जो है स्मॉल मैस इस स्मॉल मैस से कैंसिल हो जाएगा। तो जी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगी स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल जी एम ई ओवर आर ई का स्केल। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमें मैस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला मिल जाएगा। मैस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू स्मॉल जी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ ओवर कैपिटल जी, यानी कि मैस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर जी ओवर कैपिटल जी। अब डियर स्टूडेंट्स कैपिटल जी की हमें वैल्यू पता है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है और स्मॉल जी की वैल्यू भी हमें पता है। तो डियर स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू प्लेस करके मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। रेडियस ऑफ अर्थ मैंने बताया कि 6400 किलोमीटर होता है। जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 मीटर। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को जब हम इस फॉर्मूला में प्लेस करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मैस ऑफ अर्थ की। तो मैस ऑफ अर्थ डियर स्टूडेंट्स अब इक्वल टू होता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 24 केजी। अब डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड। डियर स्टूडेंट्स ये डायग्राम को जरा देखें कि अर्थ के ऊपर किसी हाइट h पे कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास m है, यानी कि अगर हम अर्थ के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से यानी कि सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू r प्लस h। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड की डियर स्टूडेंट डेफिनेशन है कि हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड अबव द सी लेवल इज कॉल्ड अल्टीट्यूड, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की सी लेवल से ऊपर वाली जो हाइट होती है उस हाइट को हम अल्टीट्यूड बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल जी का यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। लेकिन मैंने अभी डायग्राम से आपको बताया कि
ओरिजिन से किसी भी हाइट पर पड़े ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो होगा r प्लस एच। तो उस फॉर्मूले में डियर स्टूडेंट्स हम प्लेस कर देंगे आर ई प्लस एच का स्केयर, यहाँ पे आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है और एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है। अब डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला से ही हम बता सकते हैं कि ये जो जी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है रेडियस प्लस हाइट के स्केयर के इक्वल, स्केयर के, यानी कि जी अगर हम डियर स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू इंक्रीज करें तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर ये वैल्यू डिक्रीज होती है तो जी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएगी। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस। अब वैल्यू ऑफ जी डियर स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड, यानी कि अल्टीट्यूड के साथ ये डिक्रीज करती है, अल्टीट्यूड के बढ़ने से ये वैल्यू जी की डिक्रीज करती है। द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट सी लेवल देन एट हिल। अब ये स्टूडेंट्स ये जी एट अल्टीट्यूड का फॉर्मूला है, यानी कि इसका कंक्लूजन ये है डियर स्टूडेंट्स कि जितना किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस ऑफ अर्थ से डिस्टेंस, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ से डिस्टेंस या हाइट ज्यादा होती जाएगी उस ऑब्जेक्ट का डियर स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी। डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी बाकी क्वेश्चन वगैरह आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह।